स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 कोई सा भी नंबर, ठीक है। कोई सा भी कह रहा है यदि इसका स्क्वायर करें हम तो इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं हम, √1 का 1 होता है, √2 का 1.414 डैश डैश 1.732, इसका 2 है, इसका भी 2 पॉइंट कुछ कुछ। इसका देखेंगे तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 2 2, 2 2 का 1 2, एक 2 अंदर, तो 2 और √2 को लिख सकते हैं ये वाला नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। डैश डैश इसमें भी है तो इसमें भी डैश डैश रहेगा। इसका 3 आएगा, इसका भी कुछ आएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 3 × 5, तो 3 का हमें पता है, 5 का भी हमें पता है, मल्टीप्लाई करके ये भी कुछ आ जाएगा। 16 का 4 होता है। तो हमने देखा कि 1 क्या होता है, रेशनल नंबर। ये डैश डैश में है इसलिए ये क्या हो गया, इर्रेशनल। ये क्या हो गया, इर्रेशनल। ये क्या है, रेशनल में, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल। 3 रेशनल है, इर्रेशनल, और ये किस में हो गया, रेशनल में। तो ये बात तो इसकी गलत हो गई। इसने बोला था कि सारे के सारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ तो रेशनल हैं और कुछ क्या हैं, इर्रेशनल। कुछ तो रेशनल हैं और कुछ क्या हैं, इर्रेशनल। तो उसकी ये बात तो गलत है। तो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा नो, ठीक है, कि नो द स्क्वायर रूट, और यहाँ से लेकर के इर्रेशनल तक, कि नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, क्योंकि कुछ रेशनल हैं और कुछ इर्रेशनल हैं। तो सारे के सारे इर्रेशनल नहीं हैं, ये तो हमें दिख रहा है। नीचे कह रहा है कि इफ़ नॉट, यदि नहीं है, और हमारा आंसर भी आया है नहीं है। तो गिवन एन एग्जाम्पल, कह रहा है एक एग्जाम्पल दो। तो एक नहीं, हम कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक तो ये वाला रेशनल, एक ये वाला रेशनल, एक ये वाला रेशनल, एक ये वाला रेशनल, 4 तो इसी में हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे √25 का 5 हो जाएगा, 5 क्या है, रेशनल नंबर। √49 का 7 हो जाएगा, 7 क्या है, रेशनल है। 64 का 8 हो जाएगा, तो 8 क्या है, रेशनल। तो बहुत सारे नंबर हैं जो कि रेशनल हैं। तो एक एग्जाम्पल पूछा है, हमने कई सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं जिनका स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर के एक एग्जाम्पल उसने पूछा है, तो हमने कई सारे दे दिए। तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं रेशनल और इर्रेशनल की। तो रेशनल नंबर हमने बताया था, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे ये 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 के फॉर्म में, तो ये हो गया P/Q। 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में, तो ये हो गया P/Q। 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 के फॉर्म में, तो ये भी क्या हो गया हमारा P/Q। इर्रेशनल क्या है, तो इर्रेशनल वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते हैं, तो जैसे मान के चलो हमारे पास कोई नंबर है, इसी का एग्जांपल लेते हैं हम इर्रेशनल के लिए। तो इर्रेशनल के लिए हमने एग्जांपल लिया 1.414,
इसको हम यदि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1414 पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2 3 डिजिट्स हैं तो कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो। तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। और यदि इसी में डैश डैश लगा हो, कहने का अर्थ हो गया कि यदि हम कोई एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे कुछ इस तरह का, जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया इसमें 2.32 फिर से 322 फिर से 322 फिर से 3222 डैश 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 डैश। अब रेशनल नंबर में बदलने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो हमने 3 जीरो लगा दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में यदि इसको हम रेशनल नंबर बनाना भी चाहें तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये हमें कन्फर्म ही नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अर्थात कहने का मतलब जो इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कितने डिजिट हैं ये हमें कन्फर्म ही नहीं है। और जब इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये हमें कन्फर्म नहीं है तो अपॉन के नीचे कितने जीरो लगाना है ये भी हमें कन्फर्म नहीं होगा। और जब ये कन्फर्म नहीं होगा अर्थात इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं रेशनल नंबर। तो जो नंबर हमें पॉइंट के बाद फिक्स है कि इतने ही नंबर हैं उनको तो हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर में, लेकिन जिनका हमें कन्फर्म ही नहीं है वो नंबर जो है इनफाइनाइट नंबर है, फाइनाइट है ही नहीं, उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं।